अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मॉर्निंग व्लॉग बना रही थी और अपने बेटे का लंच तैयार कर रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी आज यार मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या वॉइस ओवर करूँ। तो अचानक मेरे एक बात माइंड में आई। मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए। वो इस तरह से कुछ यूँ कि जब मैंने 2007 में जब मेरी शादी हुई, माशाल्लाह से अब आज इस बात को 18 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी हुई तो हम लोग फ़र्नीचर बनवाने गए। मुनीर चौक पे जो दुकान है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा फ़्रॉडी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ से आप लोग कभी भी अपना फ़र्नीचर ना बनाएं। मेरे पेरेंट्स जब मेरे साथ गए थे तो हम लोगों ने वहाँ बड़ी शॉप पे अपने फ़र्नीचर देखा था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना भी किया कि यहाँ से नहीं लेते, लेकिन मैंने कहा चलो यार अब आए हुए हैं तो ले ही लेते हैं। फ़र्नीचर का क्या है, अच्छा खासा देखने में लग रहा था, लकड़ी वगैरह सारा कुछ था। मतलब कि आप लोग ऐसा होता है कि जब जो आप लोग पसंद करते हो ना, जब आपको ये लोग डिलीवर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब डिलीवर कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने जब पसंद कर लिया, फ़र्नीचर अच्छा खासा था, डिको पेंट का तो नहीं था, लकड़ी का था, तो अच्छा था, बहुत प्यारा फ़र्नीचर था उस टाइम पर। ठीक है, हम लोगों ने पेमेंट की, उन्होंने डिलीवर करने का टाइम हमें बता दिया, लेकिन जब हमारे घर फ़र्नीचर आया तो हम देखकर ही शॉक रह गए कि वो फ़र्नीचर तो उन्होंने ज़्यादातर उसमें प्लाई यूज़ की हुई थी, लकड़ी का तो था ही नहीं। देखकर बहुत दिल टूटा। उनको कंप्लेन भी की, लेकिन आपको पता है ये लोग मानते तो है नहीं अपनी गलती, ना इन्होंने माननी होती है। तो बस फिर हम लोगों ने भी सब्र शुक्र करके ऐसे तैसे करके गुजारा कर लिया। लेकिन एक मेरी गलती कहाँ हुई, हम लोगों को इनकी जो पर्ची थी ना, प्रिस्क्रिप्शन थी, वो संभाल के रखनी चाहिए थी। जब भी कभी मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, जब भी कभी आप भी कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप उसकी पर्ची ज़रूर संभाल कर रखा करें, क्योंकि कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है कि आपको कंप्लेन करनी पड़ सकती है, आपको उन पर केस करना पड़ सकता है। तो पर्ची जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यहाँ मुझसे यही गलती हुई कि मैंने उनकी पर्ची संभाल कर नहीं रखी। मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा, इतना बड़ा फ्रॉड होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे सारा जो फर्नीचर था ना वो प्लाई का भेज दिया, बहुत ज़्यादा, यानी कि समझ लें 70 to 80% प्लाई थी और बाकी जो थोड़ी बहुत लकड़ी लगी थी वो थी। बहरहाल चले, मैं फ़र्नीचर यूज़ करती रही। यकीन जाने 3-4 साल नहीं थे गुज़रे कि उसको धीमक लग गई, धीमक लगना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा धीमक लगना शुरू हो गई कि मैं तो देख कर परेशान रह गई। अम्मी को बताया, अम्मी से मशवरा किया। अम्मी ने कहा तुम इसमें ना वो तेल डालो, मिट्टी का तेल डालो और इसको धूप में रखो। मैंने क्या किया, मैंने फिर उसमें मिट्टी का तेल सारा डाला, जहाँ जहाँ उसको धीमक लगी हुई थी वहाँ मैंने मिट्टी का तेल डाला, उसको धूप में रखा। लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना, अपने मेके का दिया हुआ फ़र्नीचर देखकर तकलीफ़ इसलिए होती है कि मेके के जो फ़र्नीचर होते हैं वो साल हर साल चलते हैं, आपके थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। लेकिन यहाँ तो 4-5 साल नहीं थे गुज़रे तो उसको धीमक लग गई थी। बहरहाल ये है कि जब मैंने मिट्टी का तेल डाला, उसको धूप में रखा, तो धीमक तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो फ़र्नीचर था ना उसमें सुराख हो गए थे, ब्रीक 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 सुराख हो गए थे, भुरता था जिस तरह हल्का फुल्का ना कभी कभार। बहरहाल मतलब कि इतना फ़र्नीचर जो था ना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लकड़ी का जो नहीं था प्लाई का था, इस वजह से। बहरहाल जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे। फिर 2-3 साल और गुजरे तो फिर उसमें खटमल पड़ गए। अब मुझे ये नहीं पता खटमल कहाँ से पड़ गए। सारी सारी रात हमें खटमल काटते थे, नींद ही नहीं थी आती। यकीन जाने जब मुझे पता चला, एक रात मैं उठी और मैंने टॉर्च चला कर देखा और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। इतने ज़्यादा खटमल बिस्तर के ऊपर, बेड पर, मैट्रेस पर, हर जगह। तो यकीन जाने वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा भयानक भरी रात थी। मुझे बड़ा ही शदीद गुस्सा आया, तकलीफ़ हुई, सब कुछ हुआ। फिर उसके लिए भी मैंने हल असबाब ढूंढा। मोर्टीन का ग्रीन जो स्प्रे था वो मैंने किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाला, बड़ा कुछ किया, जो कोई बताता था मैंने वही किया और उसको धूप में रखा। बस दिल इतना मेरा चढ़ गया उस फर्नीचर से, उस बेड से, कि मैंने उसे आखिरकार सेल कर दिया और समझें सस्ते दामों उसको मैंने सेल कर दिया। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपना ये हेयर ऑयल लॉन्च किया प्योर 11 वालों का। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, रिन्यू बेबी हेयर होंगे और बहुत सारे मसले हल होंगे। ऑर्डर के लिए अभी